नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है यू आर गिवन प्री रजिस्टर 1 ओम 2 ओम 3 ओम। ओके सो बच्चों ध्यान से चेक करो, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक, R1 इज इक्वल्स टू 1 ओम। इसी तरीके से आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है R2 2 ओम का, सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, और इसी तरीके से एक थर्ड रेजिस्टेंस गिवन है आपको R3 3 ओम का। करेक्ट। कह रहा है कि शो बाय डायग्राम हाउ विद द हेल्प ऑफ दीज रेजिस्टेंस यू कैन गेट 6 ओम। मतलब समझो इन तीनों रेजिस्टेंस का यूज करके आपको 6 ओम कैसे मिलेगा। ठीक, अब देखिए बच्चों बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इन तीनों को तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, बहुत इजी, ऐड हो जाएंगे तीनों। ठीक, क्योंकि जो आंसर आ रहा है ना, देखो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पर कि जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो हर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा आता है। जैसे कि यहाँ इनका आंसर 6 ओम इनको चाहिए, तो 6 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा एहसास हमको लग रहा है अंदर से कि हाँ एक बार सीरीज में कनेक्ट करके देख लो। इसी तरीके से पैरेलल में जो आंसर आता है वो इंडिविजुअल से हमेशा कम होता है। माइंड इट, मतलब अगर इन तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा ना वो 3 से भी कम होगा, 1 से भी कम होगा, 2 से भी कम होगा, और 1 से तो कम होगा ही होगा। मतलब फाइनली हम बोले तो 1 से वो कम आएगा आंसर। ठीक, अभी मैं करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। पहले पार्ट 1 है जो बच्चों आपका 6 ओम के लिए आप तीनों को सीरीज में कर दोगे। लो ठीक, तो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को आपने क्या करना है, तीनों को सीरीज में कर देना है। क्यों है सीरीज में, क्योंकि पीछे से करंट आएगा आई, तो वही करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी, तीनों में करंट सेम है। ठीक, तो तो तीनों सीरीज में, यानी कि 6 ओम का रेजिस्टेंस लाने के लिए तीनों को सीरीज में करना है, ये तो ईजी है। सेकंड वाला कैसे सोचोगे, सेकंड वाला बड़ा मजेदार है। देखो सेकंड वाले में बच्चों जो आपका आंसर आ रहा है कितना, 6/11। अब ये लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इतना तो मैथ्स आपको आता होगा ना। ऊपर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, 6 को 11 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा आंसर। खुद सोचो, कैलकुलेटर से करके देख लो, 6 डिवाइडेड बाई 11, 1 से तो छोटा आएगा ना। अब 1 से छोटा जैसे ही पता चला मुझे कि ये जो आंसर लेके आना है मुझे इस बार, ये देखिए ये 1 से छोटा लेके आना है। 1 से छोटा लाने का मतलब है कि इन्होंने जो मुझे रजिस्टर दिए थे 1 2 और 3, इसमें से 1 से भी छोटा आंसर तब आएगा जब आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे। क्यों सर, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, वो इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल से लेस होता है हमेशा। यानी कि वो 1 से भी लेस होगा, 2 से तो होगा ही होगा, 3 से भी होगा। ठीक, तो 1 से लेस लेके आना है, तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से एक बार तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो सेकेंड में आपको लेके आना है 6/11 ओम। तो अगर हमने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये देखिए बच्चों ये R1 है आपका 1 ओम, ठीक, और इसी तरीके से R2 है आपका, ये देखिए R2 है आपका कितना, R2 है आपका कितना 2 ओम, और इसी तरीके से R3 कितना है आपका, R3 कितना है आपका 3 ओम। करेक्ट, इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। 1/R पैरेलल में, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। निकाल के देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है, 6/11 आ जाएगा। 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है 1 प्लस 1/R2, R2 कितना है 2, और प्लस 1/R3, R3 कितना है 3। ओके, नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 1/R इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों, 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है 6, 6 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 6, 6 इंटू 1 6, प्लस 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3 आएगा, 3 इंटू 1 3, और प्लस 6 को डिवाइड करोगे 3 से 2 आएगा, 2 इंटू 1 2। ओके, सो यहाँ से हो जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11/6, R की वैल्यू निकालोगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो 1/R क्या हो जाएगा R/1, और 11/6 क्या हो जाएगा 6/11, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, R/1 R होता है इज इक्वल टू 6/11, तो ऐसे ही रहेगा। तो देखा आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 6/11, इसलिए 6/11 लाने के लिए तीनों को हम क्या करेंगे पैरेलल में करेंगे। कैसे सोचा, क्योंकि हमें जो आंसर लेके आना है वो 1 से छोटा लेके आना है, और यहाँ पर 1 दिया भी हुआ है, यानी कि तीनों को पैरेलल में करेंगे, क्योंकि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो हर एक इंडिविजुअल से लेस आता है। ठीक, उसके बाद थर्ड वाला देखिए, अब थर्ड वाला जो है 1.5 आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। 6 से तो छोटा है लेकिन 6.11 से क्या है बड़ा है, यानी कि इन दोनों में से किन्हीं दो को तो हमें लगाना होगा सीरीज में, और
जो सीरीज में कॉम्बिनेशन आ रहा होगा उसके साथ थर्ड वाले को हमें लगाना होगा पैरेलल में। ओके, सो हमें आंसर इस बार कितना लेके आना है थर्ड वाले पार्ट में, 1.5। ठीक, रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं आपके पास, 1 ओम का है, ठीक, दूसरा आपके पास 2 ओम का है, और तीसरा आपके पास 3 ओम का है। ठीक है, बहुत आसान है। मैं क्या सोच रहा हूँ, इन दोनों को मैं लगा दूँ किसमें, सीरीज में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक, ये देखिए 1 ओम और 2 ओम को तो लगा दिया मैंने सीरीज में, और इन सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ थर्ड वाले को, यानी कि जो ये वाला बचा 3 ओम, इसको मैंने लगा दिया किसमें, पैरेलल में। इससे क्या फ़ायदा है, ये वाला मान लो पॉइंट ए है और ये वाला मान लो पॉइंट बी है। क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ से मान लो आई करंट आएगी तो ऊपर वाली ब्रांच में I1 करंट जाएगी, यानी कि इसमें भी I1 इसमें भी I1, तो दोनों में करंट सेम है, यानी कि दोनों हो गए सीरीज में। ठीक, और नीचे वाली ब्रांच में I2 करंट जाएगी। ठीक, यहाँ से आई डिवाइड हो गई I1 प्लस I2 में। ठीक, आई डिवाइड हो गई I1 और I2 में, ऊपर वाली ब्रांच में I1, नीचे वाली ब्रांच में I2, यानी कि ये दोनों हो गए किसमें, सीरीज में। देख लो अब 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, ये आ गया 3 ओम, और नीचे हो गया कितना, 3 ओम। अब बताओ 3 और 3 अगर पैरेलल में है, सुन लो ध्यान से, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं और अगर दोनों इक्वल होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, R/N फॉर्मूले से, मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक, जहाँ पे R क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है 3 R की वैल्यू 3 हो गई। N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने, 1 2, सो 3/2 कितना होता है, 1.5। देखा, तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि किस तरीके से हम इन तीनों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 को सीरीज में और उसके साथ 3 ओम को पैरेलल में। कोई डाउट है बताइए, बहुत ईजी है। ठीक है ना, अब सुनो, आपको एग्जाम में क्या करना है, ये सब करके नहीं दिखाना है एग्जाम में, सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बना के आ जाना है। ओके, सो नोट कर लीजिए,